हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी बहुत रिसेंटली कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक न्यूज़ दिया है एंड दे हैव सेड कि पहली बार किसी एक्सोप्लैनेट से रेडियो इमिशन के सिग्नेचर्स मिले हैं। रेडियो इमिशन के सिग्नेचर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है अगर हम बात करते हैं किसी भी एलियन लाइफ की। क्या है रेडियो इमिशन सिग्नेचर्स, क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि पूरे साइंस के फील्ड में इसने बज़ मचा दिया है, किस तरीके से डिटेक्ट हुआ है और स्पेशली कौन सी सिस्टम में डिटेक्ट हुआ है। आपने न्यूज़ में कहीं पे टाउ बाउटीज़ का नाम पढ़ा होगा। नाउ टाउ बाउटीज़ जो है इट्स अ बाइनरी सिस्टम। क्या है टाउ बाउटीज़, क्या होता है बाइनरी सिस्टम, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सेलेक्टेड ऑफिसर हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। तो साइंस के जितने भी न्यूज़ हैं या फिर रिसर्च फील्ड में न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइम से, अभी रिसेंटली, दिस इज़ अ वेरी रिसेंट, बट जब से इसका डिटेक्शन आया है तब से ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में रह रहा है कि हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम है, लो फ्रीक्वेंसी, इन्होंने एक डिफरेंट तरह का इमिशन डिटेक्ट करा है विच इज़ अ रेडियो इमिशन, और वो भी पहली बार एक्सोप्लैनेट, मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। वहाँ पे नाम है उसका टाउ बाउटीज़। टाउ बाउटीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और लो फ्रीक्वेंसी एरे जो एक लार्ज रेडियो टेलीस्कोप है उसने इसको डिटेक्ट करा है। क्या है ये, इसके बारे में देखते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी आप ध्यान रख सकते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक टीम है, इन्होंने पहली बार कोलैबोरेशन करके रेडियो सिग्नल के इमिशन के सिग्नेचर्स लिए हैं बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर टाउ बाउटीज़ का सिस्टम है, वहाँ से मिला है। और ये 51 लाइट ईयर दूर है। 51 लाइट ईयर क्या होता है अभी देखते हैं। और किसका यूज़ करा गया था? लो फ्रीक्वेंसी एरे का। लो फ्रीक्वेंसी एरे एक ऐसा रेडियो टेलीस्कोप है, डिफरेंट तरह के टेलीस्कोप्स होते हैं डिफरेंट यूजेस के लिए, उसके बारे में भी हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। नीदरलैंड्स के अंदर ये टेलीस्कोप है। यहाँ पे रिसर्चर्स ने एक अनकवर्ड इमिशन बर्स्ट मिला था उनको, मतलब उनको एक सडनली रेडियो एक सडनली इमेजिन एक स्पेक्ट्रम मिला था, एक स्पाइक मिली थी स्पेक्ट्रम में। उस स्पेक्ट्रम का जब इन्होंने एनालिसिस करा, उसके बारे में स्टडी करी, तो पता चला कि टाउ बाउटीज़ नाम का एक स्टार सिस्टम है जो काफ़ी पहले डिस्कवर हो चुका था। उस टाउ बाउटीज़ में एक हॉट जुपिटर है। हॉट जुपिटर क्यों बोलते हैं उसे, वो भी अभी देखते हैं। तो ये हॉट जुपिटर जो एक जुपिटर की तरह गैसियस जायंट है, लेकिन ये अपने सन के बहुत क्लोज है। नाउ इमेजिन दिस इज़ अवर सन। ओके, इसको ध्यान से सुनना कि हॉट जुपिटर क्या है। सन से काफ़ी दूर है हमारा जुपिटर, ठीक है, हमारा जुपिटर आपको पता है कि क्या है, एक गैसियस प्लेनेट है। जिस तरीके से अर्थ एक सॉलिड बॉडी है, वो रॉक से बनी, चट्टानों से बनी हुई है, सिमिलरली जुपिटर जो है वो गैस से बना हुआ है, पूरा गैस का एक गोला है। तो इसी तरीके से जुपिटर से लगभग 6 टाइम्स लार्जर एक गैसियस गोला है जिसको जुपिटर नाम दिया है। और जिस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है, इसी तरीके से एक सोलर सिस्टम है टाउ बाउटीज़ का। नाउ टाउ बाउटीज़ का सोलर सिस्टम जो है ये बाइनरी सोलर सिस्टम है। बाइनरी सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जिस तरीके से हमारा एक सन है, बाइनरी का मतलब क्या हुआ, 2, उसी तरह टाउ बाउटीज़ के अंदर 2 स्टार्स हैं। सन इज ए स्टार, हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है। सिमिलरली टाउ बाउटी सिस्टम एक बाइनरी है जिसके अंदर 2 स्टार्स हैं। इन 2 स्टार्स में से किसी एक स्टार के पास में ये हॉट जुपिटर, जहाँ से हमको सिग्नेचर मिला है, ये पास में है। नाउ आपको पता है कि जितना सन से डिस्टेंस कम रहेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हीट मिलती रहेगी और उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा। नाउ अगर ये जुपिटर सन के बहुत पास में होता, यहाँ पे होता, तो क्या इस जुपिटर का टेम्परेचर उतना ही रहता? जुपिटर का टेम्परेचर डेफिनेटली काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता। तो सिमिलरली जो हमारा बाइनरी सिस्टम है, इसमें एक स्टार के पास में यहाँ पे टाउ बाउटीज़ हैं। टाउ बाउटीज़ का जो प्लेनेट है, जिस एक्सोप्लैनेट से हमको ये सिग्नेचर मिला है, वो स्टार के काफ़ी पास में है। ये जुपिटर से 6 टाइम्स बड़ा है, जुपिटर से 6 गुना बड़ा है। ये गैसियस स्टेज में है जुपिटर की तरह ही, और ये क्योंकि काफ़ी नज़दीक है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है, इसीलिए इसको हॉट जुपिटर बोला गया है। और इस कितनी डिस्टेंस पे है ये? 51 लाइट ईयर दूर है। तो इसी
इसी में सिर्फ ओनली द टाउ बाउटीज का एक्सोप्लैनेट सिस्टम है, ये एक सिग्निफिकेंट रेडियो सिग्नेचर देता है। नाउ इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि रेडियो सिग्नेचर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और सबसे पहली बात है बनता कैसे है, क्यों आपको सारे प्लेनेट से रेडियो सिग्नेचर नहीं मिलता है, क्यों स्पेसिफिकली आपको किसी किसी प्लेनेट से ही मिल रहा है। ये रेडियो सिग्नेचर जो मिला है ये काफ़ी यूनिक पोटेंशियल विंडो देता है प्लेनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब 2 मिनट सब्र करिए, अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि रेडियो सिग्नेचर्स कैसे जनरेट होते हैं और क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रेडियो डिटेक्शन जो है, इन्होंने एक डिफरेंट टाइप की विंडो ओपन कर दी है कि हमको एक्सोप्लैनेट में, सोलर सिस्टम के बाहर भी इस तरह के सिग्नेचर मिल रहे हैं जहाँ पे एलियन वर्ल्ड के होने की संभावनाएं हो सकती है, हालांकि वो 51 लाइट ईयर दूर है। 51 लाइट ईयर भी काफ़ी होता है। तो इस तरीके से टाउ बाउटीज बी का एक ये आर्टिस्टिक बताया गया है। ये जो आपको दिख रहा है प्लेनेट, इसी प्लेनेट पे हमको रेडियो सिग्नेचर्स मिले हैं, रेडियो इमिशन के डिटेक्शन से मिले हैं। आप देख सकते हो कि ये सन के काफ़ी नज़दीक है, और क्योंकि ये क्या है, गैसियस स्टेज में है और जुपिटर से 6 गुना बड़ा है, इसीलिए इसे हमने क्या बोला है, हॉट जुपिटर। नाउ ये हॉट जुपिटर जो है, सन एवरी स्टार, जिस तरीके से हमारी सन की सोलर विंड्स आती हैं, फ्लेयर्स होती हैं, उसी तरीके से सारे स्टार्स की सोलर विंड्स होती हैं। ये सोलर विंड्स जब किसी भी प्लेनेट से टकराती हैं या फिर किसी दूसरे तरह के स्पेक्ट्रम से जब टकराती हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से जब टकराती हैं, तो ये स्पेक्ट्रम जनरेट करती हैं। अभी देखिए, मैं आपको इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। ये हमारा अर्थ का सिंबल है, ठीक है। अर्थ का आपको पता है कि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। नाउ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जनरेट होता है, अर्थ की कोर से जनरेट होता है, ठीक है। अर्थ की जो कोर है, अर्थ की 2 कोर होती है, इनर कोर एंड आउटर कोर। इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। तो लिक्विड एंड सॉलिड जो इनर कोर है ये मूव करती है, अर्थ के मूवमेंट के साथ ये घूमती है, उसके घूमने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में काम आता है। लेट मी जस्ट शो यू हियर। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, वी विल गो बैक। ओके, हाँ, अब पहले हम ये स्लाइड देखते हैं। ओके, सो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी पूरी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। अर्थ पे जो लाइफ हमें दिखती है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज़ अवर सन एंड इफ़ दिस इज़ अवर अर्थ। सन से जो सोलर विंड आती है, सोलर फ्लेयर, सन से जो सोलर लाइट आती है, उसमें सारे तरह के स्पेक्ट्रम की लाइट्स आती है। सोलर विंड होती है, सोलर विंड में आयंस होते हैं। ये जो आयंस होते हैं सोलर विंड में, ये बहुत हानिकारक होते हैं। अगर सीधा आप इनके कांटेक्ट में आते हो तो ये, अगर अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो अर्थ पे लाइफ का सर्वाइवल नहीं होता। और इसका एक दूसरा एग्जांपल है मार्स। मार्स पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सट्रीमली वीक है, तो सोलर विंड सीधा मार्स के सरफेस के साथ कांटेक्ट करती है, कोलाइड करती है। दूसरा एग्जांपल है मून। मून पे क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसकी वजह से आने वाली सोलर विंड सीधा मून की सरफेस पे कोलाइड करती है और वो वहाँ पे नुकसान पहुँचाती है। लेकिन क्योंकि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सोलर विंड जब भी आती है तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोलाइड करती है। नाउ सोलर विंड में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल आप समझते हो, एक्टिवेटेड चार्ज्ड पार्टिकल से। ये चार्ज्ड पार्टिकल, ये आयोन्स जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराते हैं तो हमें अरोराज बनते हुए दिखाई देते हैं। और वो अरोराज क्या है, अरोराज सिग्नेचर है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आने वाली सोलर विंड से कोलाइड कर रहा है। तो अरोरा को आप समझोगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों इम्पॉर्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ही हमारी रेडियो इमिशंस जनरेट हो रही हैं जो हमने डिटेक्ट करी है। तो सिमिलर, इसका मतलब क्या हुआ कि ताऊ बाउटीज में भी, जो प्लेनेट में हमको मिला है, वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। प्रोसेस इज सिमिलर, फिजिक्स के लॉज हर जगह सेम होते हैं। तो आप अरोराज को समझ लो, आपको ये समझ आ जाएगा कि टाउ बाउटीज के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ अरोराज क्या है, नेचुरल लाइट है जो आपको शिमर करती हुई दिखाई देती होगी। इस तरीके से आपने फोटोज़ में देखा होगा। एंड वी विश टू गो एंड सी दीज नॉर्दर्न लाइट्स समडे। तो ये काफ़ी सारे कलर्स में होती है, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। और ये कलर डिपेंड करता है कि ये कौन से
एल्टीट्यूड पे बन रही है, कितनी हाइट पे बन रही है, और कौन से आयन लाइक वो ऑक्सीजन के साथ कोलाइड कर रही है या नाइट्रोजन के साथ कोलाइड कर रही है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता हुआ इसका कलर वेरी करता है। और ये जनरली नाइट में ही विजिबल होती हैं। और इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नाइट में क्यों होती है, क्योंकि सनलाइट उसको हाइड करने के लिए नहीं होती है। और ये हमें कहाँ दिखती है, लोअर पोलर रीजन्स में दिखती हैं। हर रात को आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हमारी जो इक्वेटर के ऊपर है वहाँ पे हमको अरोराज दिखती है। जो नदन में, जो आर्कटिक सर्किल के पास अरोराज दिखती है उन्हें अरोराज बोरियल्स या फिर नदन लाइट्स बोलते हैं। और साउथ में हम उन्हें क्या बोलते हैं, अरोराज ऑस्ट्रेलिया के नीचे बनती है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियाज बोलते हैं। नाउ इसका आप देखो सिग्निफिकेंस, आपको कितनी कलरफुल दिख रही है। और ये कलर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि सन से आने वाली जो सोलर विंड है इट इज़ कोलाइडिंग विद व्हाट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कोलाइड कर रही है। और इसी की वजह से हमको ये कलर दिखाई देता है, क्योंकि सोलर विंड क्या है, आयन से, उसमें चार्ज नहीं है। तो जुपिटर के अंदर भी आपको इस तरह का कॉलिजन दिखाई देता है। जुपिटर के अंदर भी ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये क्या है, अरोराज है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अर्थ में बनते हैं, लेकिन मार्स में हमको नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जुपिटर में जब सोलर विंड इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोलाइड करती है तो हमें क्या दिखाई दे रही है, रेडियो इमिशंस। पहले इस रिसर्च में हमें जुपिटर से रेडियो इमिशंस मिले थे, मार्स से हमें कोई रेडियो इमिशन नहीं मिला, क्योंकि मार्स का मैग्नेटिक फील्ड एक्सट्रीमली वीक है, ये सोलर विंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है और सोलर विंड सीधी इसकी सरफेस पे हिट करती है। नाउ लेट्स गो अ लिटिल बैक एंड सी कि टाउ बाउटीज में क्या है। सो यही बताया गया है कि जो रिसर्चर हैं इन्होंने एक्सोप्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड को भी निकाल लिया है, और इससे एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता चल जाएगा कि जो प्लैनेट का इंटीरियर है उसके एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह की है, और स्टार प्लैनेट का इंट्रैक्शन जैसे कि अर्थ एंड सन का इंट्रैक्शन कैसा है, सिमिलरली उस प्लैनेट का टाउ बाउटी सिस्टम में किस तरीके से इंट्रैक्शन है। और ये अभी ये हैबिटेबल क्यों बना रहा है, अगर सोलर विंड सीधी आती तो क्या होता, हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचाता। तो अगर हमें किसी प्लेनेट से रेडियो इमिशन डिटेक्ट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लाइफ सर्वाइव करने के चांसेस हैं, सोलर विंड वहाँ पे नहीं जा रही है, तो ये बताया गया है। तो 2 साल पहले रिसर्चर्स ने सिमिलर टाइप के रेडियो इमिशंस जुपिटर से भी निकाले थे, और उसके बाद उनको उसी तरह के डिस्टिंक्ट सिग्नेचर्स मिले हैं जुपिटर लाइक एक्सोप्लैनेट से। नाउ हालांकि क्योंकि वो बहुत दूर है, ये रेडियो इमिशंस जो है ये 40 से 100 लाइट ईयर अवे से आ रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी फार, लाइक आप ये समझो कि आप पास्ट में देख रहे हो, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ टाउ बाउटीज़ के बारे में सुनो। टाउ बाउटीज़ आपकी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाउ बाउटीज़ एक बाइनरी स्टेलर सिस्टम है। बाइनरी स्टेलर सिस्टम में क्या होता है, 2 स्टार होते हैं जो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। अभी देखिए आपको डायग्राम में दिख जाएगा, आई थिंक मैंने वो पहले रख दिया है। तो इसमें 2 स्टार्स होते हैं जो एक दूसरे से ऐसे कांटेक्ट में रहते हैं, 2 स्टार्स होते हैं, और ये 51 लाइट ईयर दूर है। नाउ अंडरस्टैंड लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर जो है ये लाइट की नहीं है, इट इज़, और ये डिस्टेंस का भी मेजर नहीं है। लाइट ईयर जो है ये लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का मेजर है। लाइट ईयर क्या बताता है कि एक अर्थ ईयर में, मतलब 1 साल के अंदर, एक अर्थ ईयर कितना हुआ, 1 साल के अंदर लाइट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज द लाइट ईयर। तो ये 1 साल के अंदर जो लाइट है वो कितनी स्पीड से जा रही है, 9.46 इंटू 10⁻12, दिस इज 10 का पावर 12 किलोमीटर, इतना ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रही है। अभी आप इसे मल्टीप्लाई करिए, अगर एक लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12, नाउ इसी चीज़ को आप 51 लाइट ईयर के अंदर कन्वर्ट करके मुझे बताइए कि कितने किलोमीटर्स हो जाएंगे। ठीक है, नाउ आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। आपको मुझे बताना है स्पीड ऑफ लाइट कितना है, राइट इन द कमेंट सेक्शन। और ऑल्सो जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखो सन से जो लाइट निकल के आ रही है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना लग रहा है, 8.3 मिनट तक लगते हैं। और अर्थ का जो सन इज़ अ व्हाट, अ स्टार, और सन इज़ अ स्टार, दूसरा नियरेस्ट स्टार हमारा जो प्रॉक्सिमल सेंचुरी है इसको 4.3 लाइट ईयर्स लगते हैं। ये इतना ज़्यादा दूर है। सो आप 51 लाइट ईयर इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा होता होगा। नाउ ये एक हॉट एंड यंग F टाइप स्टार है। टाउ बाउटीज ए और M3 रेड ड्वार्फ 2 स्टार हैं जिनसे ये बाई स्टेलर बना हुआ है। F टाइप स्टार क्या होता है, देखो स्टार जो होता है वो क्या होता है कि
वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो उनके टेम्परेचर के हिसाब से और उनके स्पेक्ट्रम के हिसाब से उनको डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में रखते हैं। तो जनरली 7 मेजर टाइप के स्टार्स होते हैं, O, B, A, F, G, K एंड M। हम जो बात कर रहे हैं वो F टाइप स्टार की बात कर रहे हैं। F टाइप स्टार का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे हैबिटेबल होता है, आप ऐसे बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा हैबिटेबल होता है। दे आर इन द सीक्वेंस ऑफ फुल ब्लूम। तो यहाँ पे आपको लाइफ के सबसे ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, क्योंकि वो ना तो एक्सट्रीमली हॉट है ना ही एक्सट्रीमली कूल हैं कि वो अभी बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। तो F टाइप के स्टार सबसे सही माने जाते हैं फॉर द सर्च ऑफ द एलियन लाइफ। तो ये बाकी हमने पढ़ लिया। अच्छा, बाकी लोफर है। लोफर क्या है? लो फ्रिक्वेंसी एरे है। इस तरीके से दिखता है, नीदरलैंड के अंदर है। इसके अंदर आपको डिफरेंट एरेज दिखेंगे जो पूरे यूनिवर्स से आने वाले सिग्नेचर, जो लो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, लो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, उसको ये कैच करते हैं। ये लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, हमेशा ध्यान रखना। लो फ्रिक्वेंसी एरे जो नीदरलैंड में है ये रेडियो टेलीस्कोप है। बाकी सिंगल डिश टेलीस्कोप्स भी होते हैं इस तरीके के। आप अगर मुझे सिंगल डिश टेलीस्कोप का नाम बता सकते हो, देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इनफैक्ट टेल मी, चाइना के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश टेलीस्कोप है, विच इज़ व्हाट। तो ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी था जब लोफर टेलीस्कोप आया था। तो इससे हमको क्या एबिलिटी मिल गई थी जब इसको बनाया गया था, कि आप बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले देख सकते हो जब पहला स्टार या पहली गैलेक्सी बनी थी, विच मीन्स अराउंड 13 बिलियन ईयर्स अगो। यू कैन लुक बैक इन द पास्ट। वहाँ से जो लाइट आ रही है उसको डिटेक्ट कर सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो। ये एकदम लो फ्रिक्वेंसी स्काई के अंदर आपको क्या सिग्नेचर मिल रहा है, कंटिन्यूसली इट इज़ लुकिंग फ्रॉम द यूनिवर्स की जो हमारे एनर्जेटिक एक्सप्लोजन्स होते हैं, बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी के जो आपको कोई भी वेव मिल रही है, तो उन सबको ये डिटेक्ट कर रहा था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा लोफर के बारे में। और अरोराज के बारे में हमने देख लिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टाउ बाउटीज़ है क्या। टाउ बाउटीज़ क्या है? एक बाइनरी सिस्टम है, राइट। उसके बाद में टाउ बाउटीज से हमको क्या हुआ है? रेडियो डिटेक्शन हुआ है, रेडियो इमिशन का डिटेक्शन हुआ है। रेडियो इमिशन का डिटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बता रहा है कि उस प्लेनेट पे मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब है कि सोलर विंड्स उस प्लेनेट पे सीधा सरफेस पे नहीं जा रही है, नहीं कोलाइड हो रही है। इसका मतलब है कि वहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है। सो दिस इज इट हियर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you can contact me at my Insta page little_simple_Buddha, and also please let me know अगर आपको आंसर पता है कि स्पीड ऑफ द लाइट क्या है। दिस इज़ वन क्वेश्चन फॉर यू। एंड अनदर क्वेश्चन इसकी पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सिंगल डिस्क एंटेना टेलीस्कोप कौन सा है। सो दिस इज इट हियर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।